अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल हदीस के असबाब चल रहे हैं। हम लोग उसूल हदीस की चंद इस्तिलाहात देख रहे हैं, जिसमें अल-मुख्तलिफ वल-मुख्तलिफ वगैरह कल हम देख चुके थे। ठीक है, जैसे अल-मुत्तफ़िक़ वल-मुफ्तरिक़ और इसी तरह अल-मुख्तलिफ वल-मुख्तलिफ और मुतशाबिह, इन तीन के बारे में हम कल जान चुके थे। आज हम आगे बढ़ेंगे तो पहले नंबर पर है मुहर्रफ। मुहर्रफ यानी लफ्ज़ में ऐसा तग़य्युर के ख़त में तब्दीली वाक़ ना हो, मुहर्रफ कहलाता है। लफ्ज़ में ऐसा तग़य्युर के ख़त में तब्दीली वाक़ ना हो, मुहर्रफ कहलाता है। जैसे सलीमा और सुलीमा, तो देखिए दोनों में जो है लफ्ज़ कैसा है, सीन लाम मीम ही लिखा गया है, तो उसको आप सलीमा भी पढ़ सकते हो, सुलीमा भी पढ़ सकते हो। और किसी ने सलीमा को सुलीमा लिख दिया तो गलत लिख दिया ना, तो उसको अगर इस्तिलाहन आपको कहना है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये लफ्ज़ मुहर्रफ है, असल लफ्ज़ ऐसा है। असल लफ्ज़ क्या है, सलीमा नहीं है बल्कि सुलीमा है। यहाँ पर क्या हो गया, मुहर्रफ है। ये तहरीफ बोलते हैं ना उर्दू में, तहरीफ कर दी, तहरीफ कर दी। तो उसी को के लफ्ज़ में उसूल हदीस में ये इस्तिलाह का मतलब क्या होगा कि लफ्ज़ में ऐसा तग़य्युर हो कि ख़त में यानी लिखत में तब्दीली वाक़ ना हो, एराब में तब्दीली आ गई मसलन, तो उसको क्या कहेंगे आप, मुहर्रफ कहेंगे। उसके बाद है मुसहफ़। लफ्ज़ में ऐसा तग़य्युर कि ख़त ना बदले लेकिन नुक्ते बदल जाए, ख़त ना बदले लेकिन नुक्ते बदल जाए। जी, जैसे जमील है और हमील है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, लफ्ज़ में तब्दीली नहीं हुई, पहला वाला भी जीम मीम या लाम, तो जमील को भी वैसे लिखे हम और हा मीम या लाम को भी वैसे निकले। बस जमील में जो है जीम पर नुक्ता है, जीम के नीचे नुक्ता, और हमील में नुक्ता नहीं है। तो अगर ऐसा कहीं पर हो गया तो इस्तिलाहन उसको कहेंगे मुसहफ़। तसहीफ़ हुई है यहाँ पर कि जो है यहाँ नुक्ता था, नुक्ते को निकाल दिया गया। यहाँ नुक्ता था, नुक्ते को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। ये होती है ना किताबें जो होती हैं, जो हदीस की किताबें हैं, तो वो लिखी जाती हैं, हाथ से पहले लिखी जाती थी, अब प्रिंटिंग हो रही है। तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि मल्टीपल नुस्खे होते हैं, उसके ज़्यादा एक से ज़्यादा नुस्खे होते हैं। तो बाज़ जगह क्या होता है कि कहीं पर जो है एराब गलत लिखे जाते हैं, तो एराब में तब्दीली वाक़ हो गई, तो करेक्शन जो करते हैं रिसर्च स्कॉलर्स, वो कहते हैं कि यहाँ पर ये लफ्ज़ मुहर्रफ है। असल लफ्ज़ क्या है, सीन के ज़बर के साथ है। अगर कहीं नुक्तों में आगे पीछे हो गया कि कहीं कुछ नुक्ता लग गया या निकल गया, तो उसकी वजाहत करने के लिए जो एक्सपर्ट होंगे वो क्या कहेंगे कि यहाँ पर मुसहफ़ है, ये हमील नहीं है, असल में जमील है। बात समझ में आई। आमतौर पे अब इसको क्या बोल देते हैं, हम समझने के लिए यहाँ तहरीफ हुई, तहरीफ हुई, तहरीफ हुई बोल देते हैं, लेकिन तहरीफ का उसूल हदीस में अलग मायने है, यानी एक्सपर्ट्स के लोगों के पास, और मुसहफ़ तसहीफ़ का मायने अलग है। उसके बाद है मक़लूब। क़ल्ब दिल को कहते हैं, उसी से मक़लूब। रावी ने एक हदीस के मतन के साथ दूसरी हदीस के मतन को जोड़ दिया। वो मशहूर हदीस है, देखो मैं बोलता हूँ, अन्निकाह मिन सुन्नती वमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। रुकुम पे बाद वक़्त लिखा हुआ रहता है, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे वो हम में से नहीं। और उसी निकाह में दबा के हुजूर के सुन्नतों से क्या हुर्मत वाले काम भी किए जाते हैं। तो असल में अन्निकाह मिन सुन्नती एक अलग हदीस है, फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी अलग हदीस है। दोनों का टॉपिक दोनों का अलग है। तो क्या हो गया, यहाँ पर दोनों को एक कर दिया गया, ठीक है ना। तो वैसा नहीं करना चाहिए, गलत है वो। तो और यहाँ पर अगर सनद में क्या हो गया, हदीस की किताब में अगर ऐसा हो गया कि रावी ने क्या किया, एक हदीस के मतन के साथ दूसरे हदीस के मतन को चिपका दिया, तो जोड़ दिया, तो उसको क्या कहेंगे आप, मक़लूब कहेंगे कि ये क्या है, मक़लूब है, कि यहाँ पर जो है दूसरी हदीस का मतन भी मिल गया। उसके बाद अगला नंबर आता है मुहमल। नहव में पढ़े थे ना, मुहमल किसको बोलते हैं नहव में, जी हाँ, गैर मायनेदार लफ्ज़ को क्या कहते हैं, मुहमल कहते हैं। तो यहाँ पर मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि रावी का जिक्र ऐसे नाम से किया गया हो कि उसके नाम और उसके वालिद के नाम के दो रावी हों,
और मुतय्यन ना हो कि कौन सा रावी मुराद है। देखो मुहम्मल इंपॉर्टेंट है, आगे वाला भी आ रहा है जो इस जैसा है। रावी का जिक्र ऐसे नाम से किया गया हो कि उसके नाम और उसके वालिद के नाम के दो रावी हैं। मसलन मेरा नाम फरहान बिन सालेह है, अब और एक दूसरे बंदे का भी हो सकता है ना फरहान बिन सालेह, तो ऐसे नाम से रावी का जिक्र किया गया हो कि उसका नाम और उसके वालिद का नाम दो रावी हों सेम नाम के, और मुतय्यन ना हो कि कौन सा रावी मुराद है, तो इसको क्या कहेंगे? मुहम्मल। इसको क्या कहेंगे? मुहम्मल। एक सेकंड, या मुबहम नहीं है। फिर मुसन्निफ फरमा रहे हैं मुबहम और मुहम्मल में ये फ़र्क है कि मुबहम रावी का नाम ही जिक्र नहीं किया जाता और मुहम्मल रावी का नाम मज़कूर होता है। और एक इस्तिलाह है मुबहम जिसमें रावी का नाम ही जिक्र नहीं किया जाता, और मुहम्मल में क्या होता है? रावी का नाम जिक्र होता है लेकिन ऐसा है कि वो रावी और उसके वालिद का नाम दोनों सेम है, मगर उसकी शख्सियत वाज़ेह नहीं होती। मुबहम में रावी का नाम जिक्र नहीं किया जाता और मुहम्मल में रावी का नाम तो जिक्र होता है लेकिन रावी की शख्सियत क्लियर नहीं होती, वाज़ेह नहीं होती। अगर वो दोनों ही हम नाम रावी सिका हों, जैसे मैं फरहान बिन सालेह अभी थोड़ी देर के लिए एग्जांपल दिया था, तो अगर कोई रावी हैं कि जिनका नाम और उनके वालिद का नाम सेम है, दो रावी ऐसे हैं, तो दोनों अगर सिका है तो नो इश्यूज, तो कोई हर्ज नहीं है, हदीस मकबूल होगी। जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से इब्ने वहब रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की है। अब इब्ने वहब जो है ये अहमद बिन सालेह भी हो सकते हैं और अहमद बिन ईसा भी हो सकते हैं। इमाम बुखारी ने अहमद रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से इब्ने वहब से रिवायत की है, तो अब ये जो इमाम बुखारी और इब्ने वहब के दरमियान में जो अहमद हैं वो अहमद बिन सालेह भी हो सकते हैं, अहमद बिन ईसा भी हो सकते हैं, और ये दोनों सिका हैं। अगर एक सिका हो और तो दोनों सिका हैं तो मसला नहीं है, और अगर एक सिका हो और दूसरे ज़ईफ़ हो तो जब तक रावी की शख्सियत की तहक़ीक़ ना हो जाए हदीस कबूल नहीं की जाएगी। अगर कोई आसान उसूल हदीस पढ़ रहा हो या कोई भी उसूल हदीस से थोड़ी वाक़फ़ियत भी रखता हो तो ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि एक रावी हो, दो रावी एक नाम के हों, एक सिका हो दूसरा ज़ईफ़ हो, तो जब तक शख्सियत वाज़ेह नहीं होगी तब तक जो है हदीस मकबूल नहीं होगी। जैसे सुलेमान बिन दाऊद के इस नाम के दो रावी हैं, एक की निस्बत खौलानी है और एक दूसरे की निस्बत यमानी है। एक खौलान के थे, एक यमन के थे, तो एक की निस्बत सुलेमान बिन दाऊद खौलानी है और एक सुलेमान बिन दाऊद यमानी है। पहले रावी सिका हैं और दूसरे ज़ईफ़ हैं, तो सुलेमान बिन दाऊद खौलानी सिका हैं और सुलेमान बिन दाऊद यमानी जो है ज़ईफ़ हैं। तो अगर कहीं सुलेमान बिन दाऊद आया और आप जब तक उसको मालूम नहीं करेंगे कि ये यमानी है या खौलानी है तब तक आप उस रिवायत के ऊपर हुक्म नहीं लगाएंगे। जब मालूम हो गया कि खौलानी है तो वो रिवायत मोतबर हो गई, जब मालूम हो गया कि रावी यमानी है तो वो रिवायत क्या हो गई? ज़ईफ़ हो गई। बात कुछ समझ में आई? उसके बाद जो है आप हदीस की किताब में जो है एक इस्तिलाह पढ़ोगे मिसलुहु। एक हदीस के अल्फाज दूसरे हदीस के मुताबिक हों तो मिसलुहु कहा जाता है। तिरमिज़ी शरीफ में आपको ये बहुत मिलेगा कि जो है कि मिसलुहु मिशकात वगैरह में भी मिल जाएगा, और लड़े झगड़े की जो किताबें होती है इख्तिलाफत की वहाँ पर भी मिल जाएगा दलील के तौर पर जब देते रहते हैं। उसी तरह एक वर्ड आता है नहवहु। अब हम नॉर्मल ग्रामर के एतबार से, तर्जुमे के एतबार से देखेंगे तो मिसलुहु और नहवहु दोनों जो है का मतलब एक ही है, लेकिन उसूल हदीस में दोनों का मतलब अलग है। मिसलहु बोले तो एक हदीस के अल्फाज दूसरे हदीस के मुताबिक हों तो मिसलहु, और एक हदीस के अल्फाज दूसरी हदीस के हम मायने हों। अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन मानी क्या है, मफहूम क्या है, दोनों का एक ही है, तो ऐसे वक्त क्या कहेंगे? नहवहु। तो अब अगर कभी हदीस की किताब में आपने पढ़ा कि जो है रवाहु बुखारी नहवहु, मतलब कि इस मानी की हदीस इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया। रवाहु मुस्लिम मिसलहु, यानी इसी अल्फाज की हदीस इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत की, तो अल्फाज सेम है तो मिसलुहु और मानी सेम है तो नहवहु। मुदब्बज, दब्बजा युदब्बिजु से मुदब्बज, दो हम ज़माने रावी की एक दूसरे से रिवायत मुदब्बज कहलाती है। एक ही ज़माने के दो रावी हों और दोनों जो है एक दूसरे से रिवायत करते हों तो उसको इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मुदब्बज।
जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करती हैं, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं। तो ये ऐसा क्या हो जाएंगे, वो मुदब्बज कहलाएंगे कि वो एक दूसरे से हमज़माने हैं, सहाबी हैं, दोनों भी एक दूसरे से रिवायत करते हैं। उसी तरह इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह इमाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं, और इमाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह इमाम ज़ोहरी से रिवायत करते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह लैस से, और लैस रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक से रिवायत करते हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा, मुदब्बज, कि एक ज़माने के रावी हैं जो एक दूसरे से रिवायत करते हैं। उसके बाद है वज़कर अल हदीस। ये मुहद्दिसीन की एक ख़ास ताबीर है कि जब रावी अपने शेख से रिवायत का कुछ हिस्सा नकल करता है और कुछ हिस्सा छोड़ देता है, तो छोड़े हुए हिस्से की तरफ इशारा करने के लिए वह ज़कर अल हदीस इस्तेमाल करता है। जैसा हमारे पास आजकल क्या करते हैं कि पेपर वगैरह कुछ बना रहे हों तो अलीफ लाम खा लिख देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पर पेन टैबलेट नहीं है तो इस तरीके से फ़िलहाल लिखे जा रहा है। इलल आखिर यानी वह ज़कर अल हदीस यानी आगे की, इंग्लिश में एक्सेट्रा लिख देते ना, सो ऑन लिख देते ना जो। तो हदीस का थोड़ा हिस्सा रावी ने जिक्र किया और कहा कि फिर हमारे उस्ताद ने आगे और हदीस बयान की, तो ऐसा अगर कहना है तो वज़कर अल हदीस लिख देते हैं या बयान कर देते हैं। तो ये आपको उसूल हदीस की कुछ इस्तिलाहात हो चुकी हैं। तो इंशाअल्लाह उसूल हदीस का आखिरी सबक कल हम पढ़ेंगे, जिसमें कुछ ज़रूरी वफ़ियात हैं, नाम बताने हैं, और आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो भी उनको हम इंशाअल्लाह ले लेंगे। कुछ टॉपिक्स गैर वाज़ेह हों तो वो भी बता देना, उसको भी हम इंशाअल्लाह कल मुकम्मल कर लेंगे और फिर आगे के हम अपनी तरतीब बनाएंगे। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।